हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू सीबीएसई 2022 के सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी सेट होते हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एपी के 3 वीडियो बना दिए हैं, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी सेट हैं, सबके क्वेश्चन करवा दिए हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। ये 11 है, 11 टर्म, सम ऑफ 11 टर्म। तो आप यस 11 लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 30 दे रखा है, यानी A6 की वैल्यू दे रखा है आपका 30 दे रखा है। ओके, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से n की वैल्यू 6, यहां पे n की वैल्यू 11 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। चलिए देखते हैं। तो आपको यस 11 निकालना, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म ऑफ एपी। चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, A6 इजकल टू आप जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, बताइए। चलिए, ये 30 हो जाएगा, इक्वल टू A की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 6, तो आप 6 - 1 इंटू डी करेंगे, डी भी नहीं पता, तो यह हो जाएगा 30 इक्वल टू A प्लस यहाँ बचेगा 5D। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, इसी तरह यहाँ पे निकालते हैं यस 11 के लिए। तो आप जानते हो यस 11 इक्वल टू n/2, ब्रैकेट लगाएंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, यस 11 आपको फाइंड आउट करना है। देखेंगे यस 11 इक्वल टू n/2, n क्या हो गया 11/2, और 2A, हमें A की वैल्यू पता ही नहीं है, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 11 - 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है, तो यहाँ पे आएंगे यस 11 इक्वल टू, यहाँ से अभी कैंसिल नहीं करेंगे, 11/2 ब्रैकेट कर सकते हैं, यह 2A, यहाँ बचेगा 10 प्लस क्या बचेगा 10D बचा। बताइए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा यस 11 इक्वल टू 11/2। जब 2 आप कॉमन ले लेंगे, यहीं पे 2 कॉमन ले रहे थे, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा A प्लस 5D बचा। बोलिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ से 2 बाहर निकल गया, ये थोड़ा 2 अच्छे से लिख लेते हैं, बाहर इधर लिख कर लेते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। बचा हमारा यस 11 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में A प्लस 5D। अब इक्वेशन आप से फर्स्ट को देखेंगे, A प्लस 5D की वैल्यू क्या है 30 है, यहाँ वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, तो यस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 30। आपका आंसर आ जाएगा यस 11 इक्वल टू 11 3 जा 33 330। यही आंसर है, यस 11 इक्वल टू 330। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। देखेंगे, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 दे रखा है, यानी A की वैल्यू आपका क्या दे रखा है 5 दे रखा है। लास्ट टर्म इज 15 दे रखा है, यानी n दे रखा है आपका 11 दे रखा, सॉरी 15 दे रखा है। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 30 दे रखा है,
यानी यस यन दे रखा है आपका 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ यन, यहाँ पे यन की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे आसान है, देखेंगे। यस यन आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an लिख दीजिए, ये भी फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। यस एन की वैल्यू आपका दे रखा है 30 इक्वल टू एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n/2 हो करेंगे। ए दे रखा है 5 और an की वैल्यू 15 दे रखा है। देखेंगे ये 30 इक्वल टू n/2 और ये आ जाएगा 20, 5 प्लस 15 क्या आ जाएगा 20, ये कैंसिल करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। भाई 2 × 2 2 × 2 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, n = 30/10, 0 0 कैंसिल, n की वैल्यू आपका आ गया 3। यही आंसर है। n की वैल्यू फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू 3 हो गया। देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2020 नए सेट का क्वेश्चन देखेंगे। CBSE 2022 में पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन एज an = 5 - 2n दे रखा है। तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यस 20 निकालना है आपको। देखेंगे यस 20 आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ के लिए क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे दे रखा है an = 5 - 2n दे रखा है। आपको a भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है। देखेंगे अगर हम फर्स्ट टर्म इससे निकालना चाहते हैं a1, तो ये a1 रखेंगे 1। आप देखेंगे ब्रैकेट में n = 1 2 3 सो ऑन रखेंगे। a1 की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 5 - 2 × 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 - 2, तो ये आ जाएगा a1 की वैल्यू 3 आ गई। फर्स्ट टर्म आपका 3 आ गया। a2 निकालते हैं इसी तरह, तो आप 5 - 2 × 2 करेंगे। भाई n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 - 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। a2 की वैल्यू आपका क्या आ गया 1 आ गया। a2 की वैल्यू 1 आ गया। अब आप d निकाल लीजिए। d = क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म 1 दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, यहाँ माइनस है ये 3, तो ये आपका आ गया -2, यानी d की वैल्यू -2 पुट करना पड़ेगा आपको। निकालना नहीं था आपको, तो यस 20 निकालना है। यस 20 का फार्मूला आप जानते हैं। देखेंगे यस 20 = n/2 ब्रैकेट आप जानते हैं 2a + n - 1 × d। देखेंगे अब आपको a भी पता चल गया फर्स्ट टर्म, d भी पता चल गया, n आपका 20 है, कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो n की वैल्यू 20/2 होगा, ब्रैकेट 2a की वैल्यू आपका 3 प्लस n की वैल्यू 20 - 1, d की वैल्यू आपका -2 है, ब्रैकेट में -2 करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल होगा, 2 × 2 2 10 × 20, तो आपका 10 आ गया बाहर और अंदर बचा आपका 6। ये आपका 19 बचेगा, प्लस का 19 माइनस का 2 करेंगे। ओके, लिखेंगे 10 ब्रैकेट, ये 6 प्लस माइनस माइनस लिखेंगे
38, 19 टू जा 38। इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू माइनस का बचेगा आपका 32 बचेगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 320। 32 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 320 आ जाएगा। यस 20 की वैल्यू, यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के 2022 के 2020 के क्वेश्चन देखेंगे। ये भी किसी सेट में पूछा गया है, देखेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म की बात किया गया है, एपी के 33 दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म इज बाई 29, फाइंड द एपी। तो देखेंगे इसको, तो सबसे पहले एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले एपी निकालेंगे। देखेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। अब देखेंगे क्या होगा एपी बी इक्वल टू, अगर इसका एक टर्म ए ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? आप डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म, अगर इसके बिफोर वाला टर्म चाहिए तो इसमें से माइनस करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डी माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए माइनस डी कर लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म आएगा। ओके, इतना समझ में आया। अगर आपने ये टर्म, मान लीजिए कोई टर्म ए ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म निकल करने के लिए आप क्या करते हो? ए प्लस डी करते हो। इसके पहले आएंगे तो डी माइनस कर देंगे, इसके पहले वाला पता चल जाएगा। ओके, तो देखेंगे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, इनका सम करिए तो हमारा एपी कितना आ रहा है? 33। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या फर्स्ट कंडीशन कह रहा है आपका? इनका सम करिए तो आप जानते हो ए माइनस डी प्लस का ए प्लस डी, इसको सम आप कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। डी कैंसिल, 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 33। ओके, d इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो d की वैल्यू 11 आ गया। बताइए, सॉरी d नहीं a है, ये a लिख देंगे भाई। a देखिए 1a 2a 3a, तो ये a आ गया। ओके, अब देखेंगे आप, अब सेकंड अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है देखा जाए। इसने बोला प्रोडक्ट करना है फर्स्ट टर्म को, और ये देखेंगे अगर ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये आपका सेकंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है, लिख लेंगे आप। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करिए, करते हैं, देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी और थर्ड टर्म है ए प्लस डी। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म आप एक्सीड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म लिखेंगे, आपका क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इससे एक्सीड है मतलब ज़्यादा है, कितना? 29 ऐड कर लेंगे, एक्सीड कहना चाह रहा है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या आप लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं।
तो करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारा 11 है, यहाँ रखते हैं 11 का होल स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस का 29। ओके, ये सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। देखेंगे 11 और 29 को सॉल्व करेंगे तो 40 हो जाएगा। भाई 1 दे देंगे 30, 10, 40, ये आपका आ गया 121 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 माइनस का डी स्क्वायर। ओके, देखेंगे अब इसको आप ले आके इधर माइनस कर दीजिए, इसको ले आके इधर माइनस कर लेते हैं। 40 माइनस 121 और ये माइनस का डी स्क्वायर रहा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का आपका 81 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 81 और ये माइनस का डी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 81। 81 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 9 होगा। ओके, इसके दो आंसर हो जाएंगे। एपी निकालने का तरीका देखेंगे। अब हम एपी निकालते हैं। इसने पूछा था फाइंड द एपी, तो अगर आप लिखेंगे इफ आप ए की वैल्यू 11 करेंगे, ओके समझ में आ रहा है, और डी की वैल्यू प्लस का 9 करेंगे तो क्या होगा एपी। तो हमारे पास एपी है ए माइनस डी, आपने देखा है, ये देखेंगे ये फर्स्ट टर्म हम ए हमारे पास क्या है 11 और माइनस का 9 तो यहाँ 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2 आ गया। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 11 ही रहेगा, ए की वैल्यू क्या है 11 रख देंगे, इससे करेंगे। और थर्ड टर्म आप क्या करेंगे ए प्लस डी करेंगे। क्या करेंगे ए प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 9 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, यही आपका एपी हो जाएगा। ओके, सेकंड एपी की बात करते हैं। देखेंगे आप इफ ए की वैल्यू 11 ही रहेगा, डी की वैल्यू इस बार माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 9 माइनस का 9। फिर देखेंगे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। देखेंगे इसमें वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास एपी निकालिए, एपी ए की वैल्यू 11 हो जाएगा और यहाँ माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे साइड में कहीं, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म दिखा रहा हूँ ए माइनस डी है तो ए की वैल्यू 11, ये माइनस चल रहा है और माइनस का 9 है, ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 20 हो गई और ए की वैल्यू हमारे पास 11 है ही है तो 11 कर दीजिए। थर्ड टर्म क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। देखेंगे थर्ड टर्म में ए प्लस डी करते हैं तो ए की वैल्यू 11 और ये माइनस का 9 आ जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का 2022 का 2022 का नए सेट का क्वेश्चन देखेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखा -11/2 माइनस का 3 कामा -1/2 इज 49/2 दे रखा है। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपका दे रखा है माइनस का 11/2 दे रखा है। ओके, डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू आपका क्या होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। ओके, तो सेकंड टर्म माइनस का 3 और डी की फर्स्ट की टर्म दे रखा है माइनस, ब्रैकेट करेंगे -11/2। जब भी माइनस के बाद कोई नंबर में माइनस आए तो ब्रैकेट में करिएगा। तो देखेंगे ओपन करेंगे माइनस का 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख कर दीजिए। ये एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 प्लस आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। ओके,
इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका डी की वैल्यू आपका आ जाएगा 5/2 आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं डी की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया 5/2 आ गया। ओके 11 ए की वैल्यू ये है। ए एन की वैल्यू दे रखा है, देख लेंगे ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म दे रखा है। ए एन की वैल्यू आप यहीं पे लिख देंगे ए एन इक्वल टू 49/2 दे रखा है। ओके चलिए आपको विच टर्म ऑफ ए पी, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, एन का क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए निकालते हैं। ए एन इक्वल टू आप जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। ए एन की वैल्यू दे रखा है 49/2, ए की वैल्यू निकाला है हमने -11/2 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 5/2। ओके सबसे आसान है, देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो आप यह करिए 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 49 इक्वल टू माइनस का 11 प्लस का n-1 इंटू 5। आसान हो गया। वैसे आप 2 को यहाँ पे लाते वहाँ लाते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। तो इसको लाके इधर प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 49 प्लस का 11 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी, यह है यहाँ पे आएगा तो ये देखेंगे 1 दे देंगे 50, ये 60 हो जाएगा। ये 60 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 जा 5 बचेगा, 5 2 जा 10। तो n अब देखेंगे n-1 इक्वल टू 12 लिख देंगे। इसको इधर कर सकते हैं, 1 को इधर ले जाइए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका n की वैल्यू 13 आ गया। यही निकालना था, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेट में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे 2022 के 2020 सीबीएसई बोर्ड के। फाइंड द ए एंड बी। आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है। सो डैट नंबर दे रखे हैं, ए दे रखा है 7 दे रखा है, बी दे रखा है 23 और इन द ए पी के फॉर्म में दे रखा है। चलिए करते हैं। ए पी दिया है आपका, ए दे रखा है कामा 7 दे रखा है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बी दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है 23। आप जानते हैं इसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ओके तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपका क्या लिखते हो 7 माइनस ए। अगर कॉमन डिफरेंस अगर दो को इक्वल कर दें, इसको इससे माइनस इसको, आप लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 लिख दीजिए। d1 कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म 7 माइनस लिख देंगे, क्या लिखेंगे a लिख देंगे। d2 निकालने के लिए आप b को 7 से माइनस कर दीजिए तो b माइनस 7 हो जाएगा। बोलिए अगर हम इसको निकालते हैं इक्वल टू d3 भी कर लीजिए, d3 तो 23 को आप क्या किससे माइनस कर देंगे, b से माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे 23 माइनस का b कर देंगे। ओके अब आप क्या करिए b की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। तो लिखते हैं b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस का b। बोलिए इस b को, ये माइनस है कैंसिल मत करिएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, इसको इधर बुलाइए। तो b प्लस b इक्वल टू, ये b इधर गया प्लस हो गया, ये 23 ये इधर जाएगा प्लस का 7 करेगा। ओके तो यहाँ पे बचेगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और
अब क्या करेंगे, इसको 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 5 जा 15, 2 5 जा 10 सॉरी, b की वैल्यू 15 आ गई। बताइए b की वैल्यू 15। अब b की वैल्यू 15 आ चुकी है तो इसको इक्वल कर देते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखेंगे 7 माइनस a इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू 15 माइनस 7 करेंगे भाई, b माइनस, अब इसको इक्वल कर लेते हैं, लिख लेंगे 7 माइनस a इक्वल टू b माइनस 7 करेंगे, कर लिया। 7 माइनस a इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 भाई 15 को 7 माइनस कर देंगे तो 8 ही तो आएगा। अब इस 7 को उधर ले जाइए, यहाँ प्लस है, उधर क्या करेगा, माइनस करेगा, a इक्वल टू 8 प्लस 7 करेंगे, ये 7 है तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये माइनस का a इक्वल टू माइनस का 15, तो a की वैल्यू माइनस का 15, b की वैल्यू प्लस का 15 आ जाएगा। ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2022 के नए सेट के क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखेंगे, यह सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। आपको इसमें एपी निकालना है। क्या निकालना, एपी, जिसमें से थर्ड टर्म यानी A3 आप लिखेंगे, A3 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ओके, A3 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। एंड 7 टर्म देखेंगे, A7 की वैल्यू दे रखा है आपका 9 दे रखा है, यानी n की वैल्यू 7 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3। इसका आप फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, ऐसे। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 लिखेंगे। ओके, इसको देखेंगे, a आपको पता नहीं है, a आपको पता नहीं है, n की वैल्यू 3 दे रखा है, प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है आपको, 5। तो यह हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, इसमें देखेंगे a प्लस n की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 करेंगे, तो a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 9, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लाइए, a प्लस 2d इक्वल टू 5, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखेंगे, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल है, सिमिलर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 4d बचा, 4d इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 4/4, 4 1 जा 4, तो आपका d की वैल्यू आपका 1 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल दीजिए। a की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा, हम इसमें यहीं पे बोल दे रहा हूँ, a प्लस 2 इंटू 1 आप लिखेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, वैल्यू आप इसके नीचे लिख के फिर नेक्स्ट लाइन से करेंगे, आप देखेंगे तो यह आ गया 5, तो a इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, a की वैल्यू 3 आ गई। बोलिए, अब हम AP निकालते हैं। AP आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3 ही है। अब D इसमें ऐड कर लेंगे सेकंड टर्म के लिए, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, नेक्स्ट ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। ओके, ये AP निकल गया, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखेंगे 2022 के 2022 सीबीएसई बोर्ड के। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000, यानी 1 और 1000 के बीच के नेचुरल नंबर पूछ रहा है। विच आर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बट यहाँ पे बोला है बट, लेकिन नॉट बाई 2 से ना डिवाइड हो। 5 से तो डिवाइड हो लेकिन 2 से डिवाइड ना हो। तो इसके लिए पहले एपी निकालिए। तो एपी से देखेंगे भाई 2 से ना डिवाइड हो, 5 से हो जाए। तो आप जानते हैं 1 और 1000 के बीच का नंबर, तो देखेंगे सबसे पहले 5 आएगा, 10 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 15 लिखेंगे, 20 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 30 होगा, 35 नहीं होगा। ओके, ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे। अगर 1000 के पास पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, 995 लिखेंगे। 90 तक जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 95 जाएंगे तो नहीं डिवाइड होगा। ओके, 2 से दोनों को देखना है भाई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म को, ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 आ गया। डी की वैल्यू आपका 10 आ गया। अब लास्ट टर्म दे रखा है, ए एन कह सकते हैं, ए एन इजकल टू 995 दे रखा है। ओके, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर पूछा है, ठीक है, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे बट 2 से ना डिवाइड हो। चलिए देखते हैं। तो आप फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला लगा दीजिए। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ओके, तो एन की वैल्यू आप लिख सकते हो, कितना दे रखा है, 995 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 दे रखा है, प्लस एन आपसे पूछा है एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपका 10 आ गया। इसको ले आके यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करिए। तो 995 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी, ठीक है, इसको ले आके सीधे डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर उधर करना पड़ेगा, आपका दिक्कत होगा करने में। तो ये हो जाएगा 990 इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये 10 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 99। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 99, इसको ले जाके प्लस कर देंगे 1, तो एन की वैल्यू आपका आ जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, यही आंसर हो गया। बच्चों, एपी के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने सीबीएसई बोर्ड में आए हुए थे सारे सेट के करवा दिए। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो गए बोर्ड एग्जाम वाले, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट हैं, आप चारों पार्ट देख लेंगे, सब अच्छे तरह से देख लेंगे। जहां आपको ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p, 1 माइनस p अपॉन p, 1 माइनस 2p अपॉन p इज। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं, देखेंगे। ए दे रखा है आपका 1/p दे रखा है। डी निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। ओके, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये आपका सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैसे भी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। 1 माइनस p अपॉन p, माइनस करेंगे 1/p लिखेंगे। अब जानते हैं एलसीएम सेम है इसका, तो p लिख देंगे।
पी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस पी आ जाएगा। इस p को इस p से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ -1, यहाँ पे +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा माइनस का p बाई p हो गया। ये कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, p 1 जा p, तो आ जाएगा d की वैल्यू माइनस का 1 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यह MCQ क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। तो आप देख लेंगे d की वैल्यू -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन CBSE 2020 में पूछा गया है, आपको बता चुका हूँ। ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं, देखेंगे। द n टर्म ऑफ द AP A, 3A, 5A इच। तो आपको n टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, n टर्म निकालना है। तो देखेंगे A की वैल्यू दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, A दे रखा है। अब आप निकालिए D, निकालिए D। आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका 3A दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है A दे रखा है, -A लिख सकते हैं। तो ये आपका D आ गया 2A हो गया। ये D की वैल्यू 2A हो गया। ओके, देखेंगे AN निकालिए। आपसे n टर्म पूछा है, आप AN क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो आप फार्मूला जानते हैं, A प्लस n-1 इंटू D होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखेंगे A की वैल्यू A ही है, प्लस n रहने दीजिए, -1, D की वैल्यू 2A आ गया। तो ये आपका आ जाएगा A प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2NA हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2A हो जाएगा। ये आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यह इसका कोई टर्म नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 2NA, और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का A आ जाएगा। यहाँ A कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 2n-1 बचेगा। यह AN टर्म आ गया आपका, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CBSE 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर द विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2। ये आपका AP दे रखा है, 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे A आपका दे रखा है, 2x दे रखा है। D निकाल दीजिए। आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका x प्लस 10 है, तो लिखेंगे x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 2x कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है आपका। सब्ट्रैक्ट करते हैं, x प्लस 10 माइनस का 2x लिखेंगे। अब देखेंगे तो ये आपका 10 रहेगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, -2x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। तो 10 माइनस x आ गया। ये D की वैल्यू आ गई आपका। ओके, 3। अब पूछे, ये कहा है 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये जो दिया था 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, तो AP के 3 टर्म दे रखें, तो आप n=3 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए करके देखते हैं। आपका A की वैल्यू दे रखा है, D की वैल्यू आपने निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल दिया 3, क्योंकि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है AP के, ये 3 टर्म दे रखे। तो आप फार्मूला लगा देंगे, AN=A प्लस n-1 इंटू D। वैल्यू पुट करिए। ओके, AN की वैल्यू यह हो जाएगा। आपको बता दूं, AN देखिए ये 3 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो AN लिख सकते हैं 3x
प्लस 2 लिख देंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं 3x प्लस 2, ये a की वैल्यू आपका है 2x और प्लस n की वैल्यू आप 3 माइनस 1, d की वैल्यू आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निकाला हुआ है 10 माइनस x। ओके, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x, ये बचेगा 2 प्लस का 2, ये हमारे पास 10 माइनस x, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20, ये हो जाएगा माइनस का 2x हो गया। ओके, देखेंगे तो ये देखिए माइनस का 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया। इस प्लस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आपका आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ बचेगा 3x, ये आपका 18 आ गया। भाई 20 को माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिए, 3 6 जा 18, तो x इक्वल टू आपका आ गया 6 आ गया। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू 6 आ गई, ये 6, यही आंसर है। देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2020 का 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, ये भी किसी सेट में आया हुआ है। तो देखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P दे रखा है, यानी A की वैल्यू P हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपका इज Q, देन इट्स 10 टर्म इज, यानी 10 टर्म आपको निकालना है। आइए करते हैं। तो आपका दे रखा है A की वैल्यू दे रखा है आपका P दे रखा है, D की वैल्यू आपका दे रखा है Q दे रखा है। अब देखेंगे A10 निकालना है आपको, क्या निकालना, A10 निकालना। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू आपके पास है P प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, D की वैल्यू Q हो गया। तो ये आपका आ जाएगा P प्लस, यहाँ बचेगा 9, 10 माइनस 1 9, यहाँ 9 लिख लेंगे, 9Q हो जाएगा। A10 की वैल्यू आपका आ जाएगा P प्लस 9Q। ओके, यही आंसर हो, ये 9 है भाई, 9Q, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9Q आ जाएगा, यही आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, आप देख लेंगे इसको। क्वेश्चन की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। जितना PYQ लगाएंगे उतना बेटर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में पूछा गया है, 2020 में देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP, इसमें से ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से AP कौन नहीं है ये बताना है। चलिए करते हैं। AP निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर AP है तो चलिए A को चेक करते हैं। तो आप जानते हैं D निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं तो देखेंगे D1 निकालते हैं, तो देखेंगे D1 तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखेंगे सेकंड टर्म आपका 0.8 है और यहाँ पे माइनस का साइन, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ब्रैकेट करके माइनस 1.2 करेंगे। ओके, तो देखेंगे ये 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 आ गया, यानी D1 की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं D2, तो आप जानते हो A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो देखते हैं A3 क्या है 2.8 है
और यहाँ पे माइनस 0.8 करेंगे। माइनस नहीं है इसलिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो D2 आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 8 से 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो ये AP है। तो पहला तो AP है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, B वाले को इसी तरह से D1 निकालिए। तो आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, यह है आपका, तो लिखेंगे 3 प्लस √2 माइनस का √3 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे, सॉरी 3, ये 3 है फर्स्ट टर्म, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। D1 की वैल्यू आ गई √2 आ गई। D2 निकालते हैं, इसी तरह इसको इससे माइनस किया तो इसको इससे माइनस करते हैं, तो 3 प्लस 2√2 माइनस का ब्रैकेट करके करेंगे क्योंकि 2 हैं, 3 प्लस 2√2 सॉरी √2 है। चलिए ओपन करिए, 3 प्लस 2√2 देखेंगे यस दोनों को माइनस कर देगा, -3 माइनस का √2, तो ये देखेंगे कैंसिल हो जाएगा 3 और -3। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे केवल सिंगल √2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, D2 की वैल्यू आपका √2 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे D1 और D2 सेम है, तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP है। C वाला चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। आप उसी तरह करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपका 7/3 माइनस का 4/3 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ गया, एलसीएम सेम है 3, तो ये 7 - 4 करेंगे, तो ये हम करेंगे तो ये बचेगा 3 बचेगा, 7 में से -4 करेंगे 3 और यहाँ 3 यानी 1 आ गया, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे आपका 1 आ गया। चलिए D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते हैं। थर्ड टर्म क्या है आपका 9/3 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9/3 है और ये सेकंड टर्म 7/3 है। एलसीएम सेम है तो आप देखेंगे 3, तो 9 माइनस का क्या हो जाएगा 7। भाई देखो ऐसे करेंगे ये कैंसिल तो 9 आ जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे 7, तो आपका बचेगा 2/3। यहाँ पे D1 एंड D2 की वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, D1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे D2 की वैल्यू 2/3 आ रहा है, तो यह AP नहीं है, तो आपका C क्या नहीं है, AP नहीं है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। D भी चेक करा दे रहा हूँ, देखेंगे D आपका D1 निकालिए, D1 निकालेंगे माइनस का 2/5, माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी दे रखा है 1/5, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2/5 प्लस का 1/5। एलसीएम सेम है तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस का 2 प्लस का 1, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/5 आया। D2 निकालते हैं, तो आप जानते हो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म हमारे पास माइनस का 3/5 है, माइनस लगाएंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट करेंगे माइनस का 2/5, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का 3/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/5, तो ये भी आपका क्या है, D1 D2 सेम है, तो AP है। तो आपका D भी AP है, B भी AP है और A भी AP है, C AP नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हैं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, AP का CBSE बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है AP से। इन एन AP गिवन दैट फर्स्ट टर्म A 54
आपका ए की वैल्यू दे रखा है फर्स्ट टर्म 54, द कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखा है -3, द एन टर्म एंड एन इक्वल टू 0 दिया है, फाइंड द एन, स्मॉल एन आपको पूछा है आपसे, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी एस एन की वैल्यू पूछा है। चलिए करते हैं। यह CBSE 2020 में पूछा गया है, देख लेंगे। देखेंगे फर्स्ट टर्म आपका क्या दे रखा है 54, कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी की वैल्यू -3, एन टर्म दे रखा है 0 दे रखा है, आपको एन फाइंड आउट करना है। फिर पूछा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जब आप एन निकाल लेंगे तो एस एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसको भी निकालना है, एस एन की वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 0 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 54, ओके, प्लस n-1, डी की वैल्यू दे रखा है -3। जब भी -3 हो तो इसको ब्रैकेट में करिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। अब इस 54 को इधर ले जाइए, माइनस करिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन मत करिए यहाँ पे, इसको इधर ले जाइए और आसान करता हूँ। 54 माइनस का 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब आप क्या करेंगे ये देखेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई है, इधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए कह रहे थे यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करिएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ओके। तो इसको ले आके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका बचेगा माइनस का 54 अपान -3 इक्वल टू n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, और 3 8 जा 24, 18 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू 18 लिखेंगे। अब 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस करेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 1, n इक्वल टू 19 आ गया। ये भी आपसे पूछा गया था, एक ही ये आंसर हो गया n की वैल्यू। अब आप एस एन निकाल सकते हैं, तो एस एन इक्वल टू आप जानते हैं n/2 होता है, ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 19 है आपका, अभी अभी निकाला, यहाँ यस 19 आपको निकालना है, ओके। ये 2 करेंगे अपान 2, a की वैल्यू 54 है आपका, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपका -3, ब्रैकेट क्लोज करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 19 अपान 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ये आपका क्या बचेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 18 इंटू -3, ओके। सॉल्व करते हैं, 19/2 ब्रैकेट 108, ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये 54 हो जाएगा, 18 3 जा 15 4 हो जाएगा, ओके। सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 19/2 ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 5, 54 आएगा। इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा क्या आ जाएगा 14। तो अब आपका आ गया 19 इंटू 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 513। यस 19 की वैल्यू आपका आ गया 500, यही एस एन है भाई, एस एन कहिए या यस 19 आपका 513, 513 आ गया, यही आंसर है। तो ये 2020 के सारे सेट के क्वेश्चन हो गए हैं, जितने भी सेट थे मैंने सब करवा दिया, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। बच्चों जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आप
आसानी से कर ले जाएंगे, आपको नए नए आइडिया मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करिए PYQ, आपको ज़्यादा फायदा होगा जितने आप क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे। क्वेश्चन दिया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, √8, √18। यह CBSE बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है आपका √2 दे रखा है, और डी निकाल लेंगे। डी निकालने का तरीका आप जानते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपका 8 है और फर्स्ट टर्म आपका 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इधर आइए। √8 तो आप जानते हो 4 × 2 कर लेंगे, ठीक है। 4 से क्या निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा। √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2√2, ओके। और ये माइनस का √2, तो देखिए ये 2√2 है, ये माइनस का √2 है, एक √2 है, तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ये 2 √2 है ना, एक रूट माइनस कर दीजिए, √2 बचेगा। ये डी पता चल गया आपका, ओके। अब आपको 10th टर्म निकालना है, यानी A10 निकालना है। आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है। यहाँ पे A10 का मतलब n की वैल्यू 10 दे रखा है, ओके। अब कर लेंगे आप फार्मूला जानते हैं, A10 = A + n-1 × d। सारे वैल्यू दे रखे हैं, कर सकते हैं आप। A की वैल्यू आपका √2 है, n की वैल्यू आपने कहा 10 है, -1, d की वैल्यू है आपका √2। सॉल्व करते हैं, ये √2 प्लस का यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9√2 हो जाएगा। तो 2 + √2 + 9√2, ये देखेंगे 1√2 और ये 9√2, तो क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। तो A10 की वैल्यू आपका आ गया 10√2 आ गया। यही आंसर है। फाइंड द 10 टर्म निकालना था, निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2016 में पूछा गया है, देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, k की वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पे देखेंगे k विल बी k + 9 दे रखा है, कामा 2k - 1 दे रखा है, एंड 2k + 7 दे रखा है। ये तीसरा टर्म दे रखा है, तो ये आपका AP दे रखा है, तो AP लिख देंगे। क्या दिया है AP, देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म दे रखा है, AP का कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म दे रखा है, तो देख लेंगे। AP दे रखा है, k + 9 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म दे रखा है 2k - 1 दे रखा है। थर्ड दे रखा है आपका 2k + 7 दे रखा है। तो A दे रखा है आपका, k + 9 दे रखा है। D निकाल लेते हैं। D आप जानते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका यह है 2k - 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे k + 9 ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, तो देखेंगे इधर ही कर लेते हैं। 2k - 1 और ये प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ प्लस -9 हो जाएगा, ओके। देखेंगे 2k से k माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, k बचेगा, और यहाँ -1 यहाँ -9, तो माइनस का 10 आ जाएगा, k - 10 हो गया, ओके। अब देखेंगे ये आपका D की वैल्यू आ गया, k - 10 हो गया। an दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है, आप लिख सकते हैं an की वैल्यू दे रखा है 2k + 7 दे रखा है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
चलिए करके देखते हैं, बहुत आसान है। तो आप जानते हो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू रखेंगे 2k प्लस 7, a की वैल्यू दे रखा है k प्लस 9, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। प्लस n की वैल्यू देखेंगे, देखिए n की वैल्यू 3 AP दे रखे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 माइनस 1, और d की वैल्यू दे रखा है आपका, अभी निकाला आपने, k माइनस 10। ओके, देखेंगे इसको ऐसे रहने दीजिए, 2k प्लस 7 इक्वल टू k प्लस 9 ऐसे रहेगा, यहाँ बचेगा 2, अब यहाँ बचेगा 2 प्लस का 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, 2k प्लस 7 इक्वल टू k प्लस 9, और 2 में k का मल्टीप्लाई करेंगे 2k हो जाएगा, 2 में माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा। ओके, ये देखेंगे यहाँ पे 2k, इधर भी 2k, इक्वल के इधर है, दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ बचा आपका k और यहाँ माइनस का 20, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 इक्वल टू k रहेगा, और यहाँ 9 माइनस का 20 तो माइनस का 11 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, माइनस 11 को इधर भेज दीजिए, तो k ये 7 प्लस का 11 इक्वल टू k, देखेंगे तो यह 18 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 18 हो गया, यही आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है, k की वैल्यू 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया था। देखेंगे क्वेश्चन, इफ द 10th टर्म दिया है ऑफ AP 52 दे रखा है। ओके, द 17 टर्म यानी 17 टर्म दे रखा है 20 मोर देन 13 टर्म, फाइंड द AP। तो 10 टर्म दे रखा है आपका, देखेंगे A10 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, A10 दे रखा है, A10 आपका 52 दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, 52। अब आप अगर फार्मूला लगाएंगे A10 का, तो आप जानते हैं क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अगर ये 10 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 10 हो जाएगा, तो A10 लिखेंगे, A10 आपका 52 दे रखा है, 52 लिखिए, इक्वल टू A रहने दीजिए, A नहीं दिया है कहीं पे, और यहाँ पे 10 दे रखा है। आप 9D भी लिख सकते थे, लेकिन आप करेंगे पहले 10 माइनस 1, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, और D। ओके, ये 52 हो गया, इक्वल टू A, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू डी, तो प्लस 9D हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, हम एक साथ करा रहे हैं, 2017 का एक साथ, 16 का एक साथ, तो अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, एक ही पेपर के क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। CBSE बोर्ड 2017। तो पहला हमने इक्वेशन बना लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 9D इक्वल टू 52, इक्वेशन फर्स्ट ही रहेगा, इधर उधर कर दिया, क्या दिक्कत है, इतना आपको आया। अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है यहाँ पे 17 टर्म, अब आप लिखेंगे ये 17 दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये दे रखा है 20 मोर देन, मोर हमने आपको बताया है पिछला जब सेट करा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो मोर के लिए प्लस बताया था, कितना है 13 टर्म, जो 17 टर्म है 20 मोर देन, इससे आप A13 पहले लिख सकते हैं, A13 लिख देते हैं, ये A13 लिख दीजिए, ये फिर से काट देते हैं, A17 जो है ये कह रहे हैं A13 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, आप ऐसे करेंगे। ओके, मोर कह रहा मोर देन, तो मोर देन के लिए प्लस करते हैं, अगर लेस देन होता तो माइनस करते।
अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखेंगे फार्मूला पुट कर लेते हैं सीधे सीधे। किस फार्मूले से, a इजकल टू an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखेंगे a लिखेंगे, n माइनस 1 की जगह सीधे 16 आप लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे करेंगे n माइनस 1 इंटू डी प्लस का 20। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे a सेम है, कैंसिल कर सकते हैं आप। ये सेम नहीं है क्योंकि ये 17 दे रखा है। आप देखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी, हम सीधे सीधे 16 लिख सकते थे, 16d। यहाँ 13 है तो आप इसके साथ 12d लिख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, n की वैल्यू 13 माइनस का 1 इंटू डी प्लस का 20। यहाँ पे बचेगा आपका 16d बचेगा, भाई 17 1 में से माइनस 1 कर देंगे, 16 बचेगा, 16d हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12 बचेगा और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12d प्लस का 20 हो जाएगा। ओके, अब इस 12d को इधर ले आइए, 16d माइनस का 12d इक्वल टू 20। यहाँ बचा आपका 4d इक्वल टू 20। अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 20 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू आपका आ गया, d की वैल्यू आपका आ गया 5 आ गया। ओके, अब हम a की वैल्यू निकाल लें। हमें a की वैल्यू, क्योंकि हमें AP निकालना है तो d तो पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम यही कर लेते हैं, आप अलग से करेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ d लिखेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए, a प्लस ये 9d इक्वल टू 52 चल रहा है, a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। देखेंगे a प्लस 45 इक्वल टू 52 आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस का 45 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 52 को 45 से माइनस करेंगे 7 आ गया, तो a की वैल्यू 7 हो गई। तो अब आप AP लिख दीजिए, AP आपका क्या हो जाएगा, पहला टर्म a 7 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म के लिए आप क्या लिखते हैं, आप जानते हैं, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आप जब भी लिखेंगे तो आप फर्स्ट टर्म प्लस d लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 7 और प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 में फिर 5 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 में 5 ऐड कर लीजिए 15 आ जाएगा। इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका AP निकल गया, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखेंगे ये अलग अलग सेट के हैं, हमने एक साथ करा रहे हैं इसको। आप देखेंगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज दे रखा है 1050। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सम आप पूछा है। देखिए यहाँ सम यानी यस 14 की वैल्यू दे रखा है आपका 1050, तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। n की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इतना आया आपको, देखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इट्स फर्स्ट टर्म, इसी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10। ये फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 10 दे रखा है। फाइंड द 20 टर्म आपसे पूछा है, a 20 पूछा है आपसे, a 20 पूछा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ओके, यहाँ के लिए अब देखेंगे, अगर ये 14 दे रखा है, यस 14 का फार्मूला देखेंगे, यस 14 इक्वल टू आप जानते हो n/2 ब्रैकेट लगाते हैं
2a प्लस का n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला होता है। यस 14 की वैल्यू दे रखा है 1050 इक्वल टू n की वैल्यू 14 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 a की वैल्यू दे रखा है आपका 10 दे रखा है, प्लस ये 14 हो जाएगा 14 माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 17, सॉरी 14। अब इस 7 को लेके यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड करिए, ये डिवाइड किया 7 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 20, ये 20 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 13d आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको भेजिए माइनस करने के लिए। तो आप जानते हैं 7 1 जा 7, ये भी 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 5 जा कितना हो जाएगा आपका 35, और 0 ये आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 150। इसको इधर लाइए माइनस करिए, क्या कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 13d। तो ये बचेगा आपका 130 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं 13d इक्वल टू 130। अब d यहाँ मल्टीप्लाई है 13, तो इधर डिवाइड कर दीजिए, 113 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, 13 1 जा ये 10 आ गया, d की वैल्यू हमारा 10 आ गया, d की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, a20 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। a20 पूछा है, फाइंड द 20 टर्म पूछा था, तो a20 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। a20 पूछा है, a की वैल्यू 10 दे रखा है, n आपका 20 दिया है, 20 माइनस 1 करेंगे, और d की वैल्यू अभी अभी निकाला 10 हो जाएगा। तो a20 चल रहा है, a20 इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 19 बचेगा, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 190 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 200 आ जाएगा। a20 10 प्लस 190 कितना हो जाएगा 200, तो a20 की वैल्यू क्या आ गई 200, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया है, देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड एपी इज 3, यानी आप सोल्यूशन करेंगे, ए की वैल्यू आपका दे रखा है 3 दे रखा है। द लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू दे रखा है, ए एन कहिए यल कहिए, ये 83 दे रखा है। ओके, देखेंगे सम ऑफ ऑल टर्म, अब एस एन दे रखा है आपका 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी आपको निकालना है। ओके, आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए, जो पूछा है जो दिया है उसको लिखते जाइए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा था 3, और लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू 83 दे रखा है। सम ऑफ ऑल टर्म दे रखा है एस एन 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी स्मॉल एन पूछा है, और कॉमन डिफरेंस पूछा है। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू 3 दे रखा है, ए एन की वैल्यू 83 दे रखा है, तो पहले यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो आप देखेंगे ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू 83 रखेंगे, ए की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, न d की वैल्यू पता है, तो लिख देंगे n-1 इंटू डी रख देंगे। ओके, इसको ले आके इधर सब्ट्रैक्ट करिए, तो 83 माइनस का 3 इक्वल टू n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 80 हो गई। ओके, अब आप एस एन की वैल्यू लगाते हैं, एस एन का फार्मूला पुट करते हैं, तो आप जानते हो n/2 होता है, ब्रैकेट में लगाएंगे 2a
प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। एस एन की वैल्यू दे रखा है आपका 903, n आपको पता नहीं, n/2 करिए। ए की वैल्यू पता है 3 लिख देंगे, और n-1 की वैल्यू अभी निकाला, n-1 की वैल्यू सीधे इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, प्लस का 80 लिख देंगे। यहाँ पे आपका 903 n/2 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 903 इक्वल टू n/2, ये 86 आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 83 आ गया। ये तो सॉरी 43 आ गया, 83 नहीं 43 n का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 103। अब देखेंगे अगर ये मल्टीप्लाई है 43 तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, n इक्वल टू 903/43। तो देखेंगे किससे होगा, देख लेंगे 903 डिवाइडेड बाई 43, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 बार करते हैं तो हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 86, ये आपका सॉल्व करेंगे, कैरी करेंगे तो यहाँ 10, ये 43 यानी 21 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 21 हो गया, n की वैल्यू निकल गई 21। अब n की वैल्यू आपका 21 है तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, आप अलग से करेंगे तो n की वैल्यू 21 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 80 लिखेंगे। ये हमारे पास बचेगा 20d इक्वल टू 80। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे 20 को, 80 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 होता है। तो d की वैल्यू आपका आ गया 4 आ गया। तो आपका नंबर ऑफ टर्म भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस, तो यही आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू 21 और d की वैल्यू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। देखेंगे हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, यानी आपसे क्या पूछा है, स्मॉल n पूछा है। ओके, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, ए की पहला टर्म दे रखा है, ए की वैल्यू माइनस का 6 दे रखा है। डी की वैल्यू निकालेंगे, देख एपी दे रखा है माइनस का 6, माइनस का 11/2, माइनस का 5 कामा माइनस का 9/2 आर नीडेड टू गिव देयर सम 0। इसका सम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यानी पहले डी निकाल लेते हैं। आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। आपका सेकंड टर्म है माइनस का 11/2 दे रखा है। फर्स्ट टर्म है, अगर यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करके करिएगा, माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 11/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 ही होगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ये बचेगा 1/2, यानी डी की वैल्यू हमारा आ गया, आप यहाँ लिख दीजिए डी की वैल्यू 1/2 हो गया। एसएन आपका 0 दे रखा है। देखेंगे एसएन आपका क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आपको एन निकाल लेना, तो एसएन का फार्मूला लगाते हैं। तो आप जानते हैं एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट करेंगे 2a प्लस का n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपका 0 आ गया। n आपको फाइंड आउट करना है, 2a की वैल्यू माइनस का 6 है, प्लस n आपको दिया नहीं है n-1, d की वैल्यू दे रखा है 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे
इस 2 को इधर क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 करेंगे, यहाँ पे बचेगा n, अंदर बचेगा माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा देखेंगे n माइनस 1 अपान 2 लिख सकते हैं इसको। ओके, ब्रैकेट क्लोज। देखेंगे अब आप क्या करिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। अब n को भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया, सिर्फ यही बचा। तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस माइनस n माइनस 1 अपान 2 चल रहा है। ठीक है, इसको इधर ला के प्लस कर दीजिए। तो जब प्लस करेंगे तो 12 इक्वल टू n माइनस 1 अपान 2, ब्रैकेट क्लोज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1, जिसको फाइंड आउट करना है उसको इधर रखिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब क्या करेंगे, अगर ये 1 इधर माइनस उधर क्या करेगा, प्लस करेगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1, n की वैल्यू आपका आ गया 25 आ गया। ओके, यही निकालना था आपको। हाउ मेनी टर्म, यानी 25 टर्म हो गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। देखेंगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, ये बोला फर्स्ट 4 टर्म, यानी सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 40। तो आप लिखेंगे यस 4 लिख देंगे 40। ओके, एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म दे रखा है, यानी यस 14 दे रखा है आपका, 280 दे रखा है। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आपसे यस n की वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे n की वैल्यू आप लिख लेंगे 14 लिख लेंगे, क्योंकि 14 दे रखा है। दो इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। तो लिखते हैं यस 4 इक्वल टू n/2, ब्रैकेट करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप फार्मूला जरूर लिखेंगे, इसके लिए आपको हाफ नंबर मिलेगा। ठीक है, देखेंगे यस 4 40 दे रखा है, और n की वैल्यू 4/2, और 2a की वैल्यू नहीं दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 लिख देते हैं, 3d डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड। आप ऐसे कर सकते हैं, 20 हो गया। तो आपका आ गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप यस 14 इक्वल टू, आप जानते हैं n/2, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। यस 14 की वैल्यू दे रखा है 280 इक्वल टू n की वैल्यू दे रखा है आपका 14/2, ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखेंगे 14 है तो ये 13d हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज। इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इस 7 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 40 हो जाएगा। तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 40 आ गया। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को इससे लाके क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन, ये देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 10d इक्वल टू 20 बचा। ओके, अब d को अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई उधर क्या करेंगे, डिवाइड 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, d की वैल्यू आपका 2 आ गया।
डी पूछा नहीं है आपसे, तो यस एन पूछा है। हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हमारे, डी की वैल्यू 2 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहीं पे कर लेते हैं, आप अलग से करेंगे तो लिखेंगे 2a + 3 इंटू डी की वैल्यू हमने 2 लिखा इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 2a + 6 इक्वल टू 20 और 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस का 6 करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। ओके, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल कर देंगे तो 7 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारा आ गया 7। अब आप यस-एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे यस-एन निकाल लेते हैं। यस-एन इक्वल टू आप जानते हैं n/2 होता है। ब्रैकेट करेंगे 2a + n-1 इंटू डी। ओके, n/2 2 इंटू 7 प्लस का n की वैल्यू आपको पता नहीं है n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपने 2 रखा है। सॉल्व कर लेते हैं। n/2 अंदर हो जाएगा 14 प्लस का ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, n/2 अंदर सॉल्व करिए 14 माइनस 2 12 हो जाएगा और प्लस का 2n हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 6 प्लस n बचेगा। ओके, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस का n²। यह यस-एन की वैल्यू आ गई 6n प्लस n²। ये n है, ये n है भाई, ठीक है, कुछ और न समझ लीजिएगा, यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेंगे। 2019 में पूछा गया है, किसी भी सेट में पूछा गया है, आप देख लेंगे। अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन का प्रूफ चाहेंगे तो मैं किसी वीडियो में डाल दूंगा सारे क्वेश्चन, आप देख लेंगे। तो आप को जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे करते जाएंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लेंगे आप। तो कुछ भी नहीं है, आप 2 इक्वेशन बनाइएगा, 2 इक्वेशन से आप ए और डी फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद यस-एन का फार्मूला जो लगता है वह लगा देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।